जो उनके लीडर हैं टी आर बालू, हो सकता है कि वो देर रात तक दिल्ली आए और फिर की मुलाकात हो सकती है कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ। जी शिवदीप, 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता है। डीएमके और कांग्रेस का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रधानमंत्री खुद ये सफाई देते हैं कि गठबंधन की मजबूरी थी और यही वजह रही कि हम लोग डीएमके में कोई खास एक्सटेंड नहीं ले पाए। इतनी बड़ी चीजें और इतनी सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं और 3 सीटों के लिए लगता नहीं है कि ये गठबंधन आसानी से टूट सकता है। आखिर वजह क्या रही? कांग्रेस क्या ये चाहती है कि वो कहीं ना कहीं ये साबित करे कि जो समझौता हो रहा है वो कांग्रेस की शर्तों पर हो रहा है, डीएमके की शर्तों पर नहीं हो रहा? देखिए, जहाँ तक 2G स्पेक्ट्रम का मामला है तो साफ तौर पर डीएमके उस मामले को लेकर के बैकफुट पर है और शायद यही कारण है कि डीएमके ने साफ पहले जो सीटें 48 सीटें थी वो इस बार बढ़ करके 7 सीटें देने तक राजी हो गई थी। लेकिन अब चीजें डीएमके का साफ करना है, क्योंकि हमको सत्ता में आना है और तकरीबन हम 120-130 सीटें नहीं लड़ेंगे मेजर स्ट्रोक स्ट्रिक नहीं रहेगा। और शायद यही कारण है कि डीएमके प्रमुख ने साफ साफ कह दिया था कि 7 सीटों से ज्यादा वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है और उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो क्या रुख लेते हैं। जी जी बिल्कुल, ये अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों पार्टियों के बीच में ये गठबंधन जो है आगे कायम रहता है या नहीं रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। शिवदीप, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। शिवदीप हमारे संवाददाता दिल्ली से हमको ये पूरी जानकारियां मुहैया करवा रहे थे। इस वक्त करुणानिधि मुख्यमंत्री हैं ये तमिलनाडु के, ये इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद में ये तय किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस के साथ में डीएमके आगे कोई गठबंधन रखना चाहेगी या फिर नहीं रखना चाहेगी। डीएमके अपने स्टैंड पर कायम है। उनका कहना है कि हम 60 से ज्यादा सीटें देने के लिए कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही है नहीं, हम 63 सीटें कम से कम चाहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 3 सीटों पर बात अटकी हुई है। कारण इसके पीछे यह माना जा रहा है कि डीएमके कहीं ना कहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर, राजा प्रकरण को लेकर के थोड़ी सी बैकफुट पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अब डीलिंग चाहती है कि 63 सीटें उसकी पसंद की उसको मिले। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों पर प्रणव दा ने इससे पहले क्या कहा, ये पहले सुनिए। Can assure you that in our political relationship we have sometimes some problems, but we have the capacity to create problems and at the same time to solve problems, and it will be solved. Thank you. तो सुना आपने क्या कहा प्रणव मुखर्जी ने कि हम पहले दिक्कतों को खड़ा करते हैं और उसके बाद में हमें यह क्षमता है कि हम उन दिक्कतों का समाधान करें। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रशांत, आपने भी सुना होगा क्या कहा प्रणव मुखर्जी ने, हालांकि हल्के अंदाज में जरूर कहा, पर यह माना जा सकता है कि एक वजह के तहत दिक्कतें खड़ी की जाती हैं और फिर समाधान इस नियत से किया जाता है कि उसका क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाए। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु में जो चुनाव होने हैं और इसके लिए डीएमके कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उसको लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं न कहीं मुश्किल तो जरूर आ रही है। कांग्रेस चाहती है 90 सीट, डीएमके तो कहना है कि 7 से ज्यादा वो नहीं दे सकते कांग्रेस को, तो कहीं न कहीं ये परेशानी जरूर आ रही है। और तब जबकि एआईएडीएमके जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो जयललिता की पार्टी है, उसमें 2-3 बड़े बड़े गठबंधन से हैं और उसको काफी मजबूत माना जा रहा है। तो कांग्रेस और डीएमके चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस गठबंधन को पूरा कर लिया है। लेकिन प्रणब मुखर्जी का जो बयान है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वो भले ही मजाकिया लहजे में कहा गया हो, लेकिन ये समस्याएं खड़ी की जाती है और कई बार दबाव डालने के लिए भी ये समस्याएं खड़ी की जाती है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि अगर कांग्रेस 90 सीट नहीं ले पाती, अगर 7 सीट नहीं ले पाती तो कम से कम वो 90 मांगे, तो जिससे बीच में कहीं 70-75 सीटें उसको मिले, तो दबाव बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए मजाक से ज्यादा कुछ आगे बढ़कर सोचना होगा
क्योंकि AIADMK जो उसकी जो प्रतिद्वंदी गठबंधन है वो काफी मजबूती से उन्होंने 2-3 गठबंधन किए हैं और इससे DMK कांग्रेस को जल्द से जल्द गठबंधन को पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आज ये खबरें आ रही हैं कि जो DMK नेता है TR बालू वो दिल्ली पहुंचेंगे, हालांकि चेन्नई में एक मीटिंग है, वहाँ पे वो दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी दोनों से मिलेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक इस मामले से क्यों नहीं दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन जो पूरा होना था वो काम पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन मजाकिया लहजे में सही, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने इशारा जरूर किया है कि दोनों ही पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कम से कम जहाँ पे विधानसभा चुनाव और सीटों के तालमेल का सवाल है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत हमारे संवाददाता दिल्ली से पूरी जानकारी दे रहे थे। खास साफ तौर पर उन्होंने बताया भले ही मजाकिया लहजे में कहा हो पर बात बहुत आगे तलक जाएगी। समस्याओं को भले ही हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन समस्याएं भी खड़ी की जाती हैं। साफ तौर पर प्रणब मुखर्जी ने आज कहा, भले ही हल्के लहजे में कहा हो पर बात बड़ी कह गए। और आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि प्रणव दा ने आज क्या कहा। Can assure you that in our political relationship we have sometimes some problems, but we have the capacity to create problems and at the same time to solve problems, and it will be solved. Thank you. हमें क्षमता है समस्याओं को खड़ा करने की और हमें क्षमता उन्हें निपटाने की, उन्हें खत्म करने की भी है। प्रणब मुखर्जी का आज ये बयान आया है। DMK के साथ में समझौता होना है सीटों को लेकर के। 60 सीटों पर पहले कांग्रेस मान गई थी, फिर कांग्रेस ने एक समस्या खड़ी की। समस्या ये कि हमें 63 सीटें चाहिए। प्रणब दा का कहना है कि इस समस्या को जो कि खड़ी की गई है इसे सुलझा लिया जाएगा। ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।